की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ भक्तों के कष्ट हरने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली। विश्वामित्र जी ने दिखाया कि ये भयंकर राक्षसनी है, लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा कि हमारे धर्म में महिलाओं पर वार नहीं किए जाते। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, देखो राम, जब कोई महिला पापिन हो जाती है तो उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। तब भगवान श्री राम जी ने एक बाण संघारा और ताड़का का वध किया। आकाश से फूल वर्षा होने लगी, चारों तरफ भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है। देवता लोग ऊंचे स्वर में कह रहे हैं, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अब आप कहेंगे कि अभी तो खाली राम है, सियावर नहीं है। ये सियावर तो तभी होंगे जब सीता के साथ स्वयंवर हो जाएगा। लेकिन भगवान की लीलाओं में बहुत रूढ़ छुपा हुआ है, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे ही गणपति के विषय में भी कहते हैं कि गणपति की जय हो, और जब शंकर भगवान की शादी नहीं हुई थी तो गणपति की जय कैसे हुई। ये कुछ रूढ़ हैं, गूढ़ रहस्य हैं, इनका विस्तार से वर्णन बाद में करेंगे। कुछ दूर और आगे चले, मारीच नाम का जो राक्षस था, जो ताड़का का बेटा था, उसने आकर के बड़ी जोर से हमला बोला। भगवान श्री राम जी ने आनन फानन में बगैर फन वाला, जिसको बच्चे सरकंडा कहते हैं, सरकंडा देखते हैं, छोटे छोटे धनु बना करके सरकंडा से, उस सरकंडे को आवार मारीच पे किया। मारीच 100 कोस 100 जोजन दूर लंका में जाकर के गिरे। फिर विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अपने आश्रम में आए। वहाँ जो भी जैसा था, कंद मूल फल, उनका भोजन करवाया। और फिर बहुत सी प्राचीन कथाएं, जबकि राम जी सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि राम जी से कोई चीज़ छुपी हो, लेकिन लीला के अनुरूप भगवान श्री राम जी सुन रहे हैं, बड़े चाव से सुन रहे हैं। और ऋषि विश्वामित्र जी सुना रहे, बहुत सी कथाएं सुनी और बहुत से शस्त्र विद्या दी, और बहुत से शस्त्र जो रखे हुए थे वो श्री राम जी के सुपुर्द किए। सुबह होते ही सब ने अपना स्नान इत्यादि करके श्री राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप अपना यज्ञ कीजिए, हम आपकी रखवाली करेंगे। राम एक तरफ लक्ष्मण, दोनों ऐसे जैसे पहरेदार खड़े होते हैं, ऐसे पहरेदार की तरह धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। मारीच का दूसरा भाई था सुबाहु। जब उसको पता लगा कि हमारी माता का वध कर दिया है, तो बहुत सी सेना को लेकर के वहाँ पहुँचा। भगवान श्री राम के साथ युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण ने सुबाहु की जितनी सेना थी सबको मार दिया, और श्री राम जी ने एक ही पल से सुबाहु का वध किया। इसी तरह से वध करके भगवान श्री राम जी देवताओं को सुख दे रहे हैं, और उस सुख की
कोई भी सीमा नहीं है, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, देवता जय जयकार कर रहे हैं। और अगले दिन एक नेवता आया, नेवता समझते हो ना, कार्ड आया है, पत्र जिसे बोलते हैं। उस पत्र में एक बड़ा सुखद समाचार लिखा था, क्या कि राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है और उसमें गुरु विश्वामित्र जी को भी बुलाया है। गुरु विश्वामित्र जी ने वो जो कार्ड था, जो पत्र था, वो पढ़ करके सबको सुनाया। सब कौन? राम लक्ष्मण को सुनाया और उनको भी साथ चलने के लिए कहा। राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के साथ चल रहे हैं और चलते चलते वहां पहुंचे। कहाँ? एक रास्ते में एक आश्रम है, रास्ते में एक आश्रम है, जिस आश्रम में ना तो कोई चिड़िया, पशु पक्षी कोई भी नहीं है। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, हे प्रभुवर, हे दिनवर, इसका क्या रहस्य है? तब मुनि ने विस्तार से सब कथा कही। गौतम नार श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाती, कृपा करो रघुवीर सियावर। फिर विश्वामित्र मुनि ने विस्तार से सारी कथा बताई कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत्य पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण है लागी, जुगल नैन जलधार वह। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच और तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। जैसे ही भगवान श्री राम के चरण पड़े, चरण ने छुआ, चरणों की रज लगी, ऐसे ही पत्थर की शिला साक्षात मूर्ति बनकर के खड़ी हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई।
उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कुछ चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान में जब रघुराई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन, हरि भव मोचन, ये लाभ शंकर जाना। विनती पूर्व मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू वर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वो अच्छा ही हुआ। अगर मुनि श्राप ना देते तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं होते। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देख लिया। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज को हमेशा पान करता रहे। यानी मेरी जो लगन है वो हमेशा आपके चरणों में लगी रहे, मेरा ध्यान हमेशा आप में लगा रहे। मैं यही विनती मांगती हूँ। कैसे? लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी। अहिल्या कह रही है, हे प्रभु, हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ आपसे कि हमेशा मेरे हाथ आपके सामने जुड़े रहे और मेरा सिर हमेशा आपके चरणों को निहारता रहे और मेरी लगन इसी तरह से लगी रहे। हरे जी मेरी लागी लगन मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ बीच खबर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी लागी लगन मत, लाला जी मेरी लागी लगन। सब दर छोड़ तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन
तेरी लागी लगन मत छोड़ना गोपाला तेरी। ये नेत्र हमेशा आपका रस पान करते रहे। यही पद सुर श्रीत परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। जिन चरणों से पवित्र देवनंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिला आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। आस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते भजे छाड़ कपट जंजाल। श्री राम जी के अलावा और कौन हो सकता है? ऐसा दीन बंधु कोई होगा जो बिना ही कारण दया करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर भगवान श्री राम जी के भजन को गा। क्या कर? छल कपट छोड़कर भगवान जी के भजन को गा। कैसे भगवान भी और नहीं मिलेंगे आप ऐसे दयालु जो बिना ही कारण के भक्तों पर दया करते हैं। तो हमेशा सोते उठते बैठते गाते एक ही नाम जपा कर। क्या? सीताराम सीताराम। क्या जपा कर? सीताराम 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 करिए जाए बेटिया के राम। सीताराम 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 करिए जाए बेटिया के राम। में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम। किसी का विधान जान किसी का विधान हानि लाभ सही है जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री। अले आता छोड़ तुम अले आता छोड़ तुम कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे राम। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे सारे। जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे सारे। धन्यवाद निर्वाद, धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। एक नाता राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। एक नाता राम जी से, दूसरा नाता छोड़। साधु संग राम रंग, साधु संग राम अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मूर्ख, इतने दयालु श्री राम जी को छोड़कर तू विमुख हो रहा है। सब कुछ छोड़ दे और भगवान के चरणों में सुरती रख ले। धन दौलत माल खजाना सब यहीं धरा रह जाएगा। ना कुछ लेकर आया जगत में, ना कुछ लेकर जाए। कौन रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं रहा। ये संसार नश्वर है। ये संसार यहाँ कोई स्थायी नहीं आया है। यहाँ सबको एक दिन जाना है। हमारे साथ जाएगा तो ये जो सत्संग 2 घड़ी का है, यही हमारे साथ जाना है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। गाधी किसका नाम है? गाधी नाम किसका है बताएंगे आप में से? गाधी पुत्र, गाधी पुत्र कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम, माता जी का नाम गाधी। तो ये ज्ञान आपको लेना है। यहाँ आकर के खाली देखिए, तालियां बजाने में भी बहुत कुछ है। ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है। इससे जैसे ये चीज़ होती है तो इससे कवच नहीं रहती। ध्यान रखिएगा, जब ये चीज़ दोनों आपस में मिलती है तो कवच जो है, कितनी भी कवच हो, ये नहीं रहती, एक्यूप्रेशन खत्म हो जाता है। और जब ये चीज़ मिलती है, ये जब चीज़ मिलती है तो पेट की कितने से भी कितनी बड़ी बीमारी हो, जब तालियां आपस में ये एक्यूप्रेशर होता है तो पेट की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और इसको दबाने से ये जब दबाते हैं ऊपर से, ये माथे में, सिर में दर्द होता है। जिसके भी सिर में दर्द होता है, आधा सिर रहता है, चिंता रहती है, दिमाग घूमता रहता है, ये चीज़ जब ये चीज़ दबती है आपस में, ऐसे 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 देखिए, जब हम दबाते हैं ऐसे बजाते हैं, तो ये सब चीज़ें एक्यूप्रेशर होता है। ये ताली बजाने से भी लाभ है, लेकिन संत कहते हैं कि खाली ताली नहीं बजानी है, यहाँ से कुछ ज्ञान भी लेके जाना है। ज्ञान क्या? जानकारी। गाधी पुत्र किसको कहते हैं? इसका नाम है विश्वामित्र। तो यहाँ कहा है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। कहाँ गए?
यहाँ पर पावन गंगा है। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। सुरसरी मैंने गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विदित दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहा, बेग विदय नगर नियरा। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। अब आप कहेंगे जंगल में भाई राज योद्धा के अंदर तो बहुत कुछ धन था, दौलत थी, वहाँ तो दान दिया तो मान लिया, लेकिन जंगल में दान देने के लिए कहाँ से आ गया? जंगल में दान देने के लिए यहाँ लिखा है, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। यानी ब्राह्मणों को बड़े दान किया। अब मैं आपको दान की परिभाषा बता देता हूँ कि कोई कहता है कि जी मेरे घर में तो खाने को दाना नहीं, तो आप कहते हैं कि मैं भंडारा करवाऊँ। किसी ने प्रश्न रखा ये, किसी ने कहा भंडारा करवाए। आप भंडारा खिलाएंगे, जितने लोगों को खिलाएंगे उतना ही तेरे घर में बहुत आएगा। कहने लगा जी मेरे घर में तो खुद खाने को नहीं है, मैं भंडारा कहाँ से करवाऊँगा? तो उन्होंने कहा भंडारे का मतलब ये नहीं है कि तुम आदमियों को खिलाना, जीवात्मा को खिलाना, कोई भी जीवात्मा हो। 50 ग्राम आटा ले जा, जहाँ चींटियाँ हैं चींटियों के बिल के आसपास में रख दो, थोड़ी सी चीनी मिला के उसमें। जितनी चींटियाँ खाएंगी उतना ही भंडारा होगा। 1000 चींटियों ने खा लिया तो 1000 जीवात्माओं ने भरपेट खा लिया। ऐसे ही दान की परिभाषा है कि कोई कहे कि दान मैं कहाँ से करूँगा, मेरे घर में तो खुद दिक्कत चल रही है। दान 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से दान? एक धन का दान जिसे आप समझते हो, और एक वाणी का दान, और एक श्रम दान, मेहनत करके भंडारा हो रहा है। उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि हमने आटा ही देना है तभी दान होगा। उसमें अगर हम पूरियाँ बेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अपना श्रम दान कर रहे हैं, अपना श्रम दान दे रहे हैं, है ना। और भंडारा हो रहा है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, ये इतनी डालनी है भाई, ये इतना डालना है, आप वाणी का दान दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि धन का दान ही दान होता है। तो इसीलिए भगवान ने भी जो दान दिया वहाँ पर क्या, पहले तो सबसे पितरों को अंजलि दी, जल में घुस करके पितरों को, फिर सूर्य भगवान को अंजलि दी, हैं, फिर पीपल को पेड़ में जहाँ ब्राह्मणों को पितरों को जाता है, सबसे बड़े देवता हैं, उसमें पानी दिया, तुलसी के पेड़ में पानी दिया। तमाम जो कार्य किए, ये सबसे बड़े धर्म है, सबसे बड़ा दान है। हरसत चले मुनि वृंद सहा, बेग विदय नगर नियरा। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही कहाँ पहुँच गए? जनकपुरी। कहाँ पहुँच गए? जनकपुरी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षै अनुज समेत विशेषी। बापी कोप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ी बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध हवा बह रही है।
सुमन वाटिका बागवन विपुल विहग निवास फूलत फलत सुपलत सोवत पुर चहुपास सियावर जय जय राम जय प्रभु राम जय राम सुनो तेरी राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हाय करहु तो दशरथ हरे तेरे राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारे हरहु तेरे राम जय राम बोलो तेरे राम जय राम अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भगवान छम छम करके बरस रहे थे, मानो आपकी कथा में मोती बरस रहे थे। ये प्रभु की बड़ी कृपा होती है। और ख़ास करके जब त्यौहार होता है कोई भी, आज भी हमारा बहुत बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व यानी कि पूरे देश का पर्व है। कुछ पर्व हिंदुओं के होते हैं, कुछ पर्व मुसलमानों के होते हैं, कुछ ईसाइयों के, कुछ सिखों के होते हैं। और राष्ट्रीय पर्व वो होता है जो सभी का होता है। आज 15 अगस्त है। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद है। और इस आज़ादी के पावन पर्व पर श्री राम भगत सेवा समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है, शुभकामनाएं देती हैं। कि मेरा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, मेरा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, हैं ऊंचा झंडा रहे हमारा। अभी भगवान बरस रहे थे, मैंने देखा है, चाहे रक्षाबंधन उस दिन भी बरसात हुई, होली वाले दिन भी छींटे पड़ते हैं, बसंत पंचमी वाले दिन भी छींटे पड़ते हैं, आज भी छींटे पड़े। तो कितना अच्छा मौसम बना दिया। तो भगवान कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही। क्या उम्र जो है धीरे धीरे जा रही है। पहले हम छोटे थे, फिर स्कूल गए, स्कूल से शिक्षा पास की, तो हमने शादी की, नौकरी हुई, नौकरी के बाद शादी हुई, शादी के बाद चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। पल पल युवा तो शहर धीरे धीरे, पल पल युवा चली जा रही है। बोलिए चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे मिल जाएगा धीरे धीरे, जो मिल जाएगी सजन को
राधा के सजन कौन थे? कृष्ण। साजन कौन थे? कृष्ण। और मीरा के कौन थे? मीरा के भी कृष्ण भगवान हैं, मीरा के भी। और तुलसीदास जी उनके राम जी, तुलसीदास जी के राम जी, और सूरदास के कृष्ण भगवान। जिसमें जिसका प्रेम लग जाए वही उसके साजन हो जाते हैं। मिल जाएंगे साजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे चली बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा चली जा रही है, बोले चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। जब बुढ़ापा आता तो क्या होता? जो चीज़ हम आसानी से उठा लेते थे, 20 लीटर की बाल्टी उठा करके ऐसे चलते थे, 3-3 टोकरी सिर पर रख करके हाथ छोड़ के ठुमक ठुमक के चलते थे हैं? और फिर एक समय ऐसा आता है थोड़ा सा वजन भी उठाकर 4 कदम नहीं चला जाता। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर धीरे धीरे, झुकेगी कमर धीरे धीरे। वो ये सोचे कि मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है। जो आज बच्चे हैं तो कल बड़ा होगा, बड़ा होगा तो जवान होगा, जवान होगा तो बुढ़ापा भी जरूर आएगा, और बुढ़ापे के बाद जो कुछ होगा तो आप जानते हैं। इस संसार को खाली भी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा संसार का। क्या कहते हैं फिर मैं क्या करूं? ये सब कुछ होगा तो मुझे क्या करना है? बुराई से मन को बंदे हटा ले, बुराई से बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई अपने बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही रामचंद्र भगवान की। मीरा चौरसिया मेरा ख्याल भजन गाने के लिए इधर आई है। आ जाइए, आ जाओ, बड़ा अच्छा है। एक भजन गा लो। वैसे मौसम अच्छा हो गया है, समय भी अच्छा है, दिन भी अच्छा है। तीनों चीज़ बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं
हमारे बीच में हमारे प्रधान शारदा बस इनकलेव के प्रधान मदन लाल जी आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं। 92 में जब नहर पर रामलीला होती थी तो उस समय मैं रावण बनता था और हमारे प्रधान जी दशरथ बना करते, दशरथ बनते थे ना। हाँ, बाद में फिर इन्होंने मेरे वाली जगह ले ली थी। बड़ा अच्छा हमारा वो रहा। जीवन के जो पल हमने बिताए हैं, शुरू से धर्म के साथ जुड़े रहे, और जो व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा रहता है वो उसका कभी भी नाश नहीं होता। ये ध्यान रखें। अभी आप कहेंगे, अभी तो कह रहे थे कि यहाँ संसार में कोई नहीं रहता, सबने जाना है, लेकिन एक व्यक्ति जिंदा रहता है जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है, वो कभी उसका नाश नहीं होता। रह रह करके उसकी याद आती रहती है। मैंने अभी परसों रक्षाबंधन वाले दिन आपसे रक्षाबंधन बंधवाई थी, याद है ना? कितनी बहनों ने रक्षाबंधन बांधी। मैंने घर जा कर के गिना तो 37 रक्षाबंधन थी। पिछले साल 42 थी तो 5 कम थी। उसमें 5 बहनें जो थी, एक तो मैंने हिसाब लगा के देखा, सुकृति देवी नहीं आई, एक मालती देवी नहीं आई, एक सुनीता नहीं आई थी, इस तरह से एक सुशीला देवी नहीं आई थी। ऐसे कुल मिलाकर के 5 बहनें तो वो नहीं आई। तो इस तरह से मैंने आपको बता देता हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये ध्यान रखें। ये शरीर जरूर चला जाएगा लेकिन ये स्थान नहीं जाएगा। जब भी कभी ऐसा हुआ तो आप अपनी राखी को लेके आइएगा और इस स्थान पे अपनी राखी लिफाफे में डाल कर रख दीजिए करना, वो राखी मुझ तक पहुंच जाएगा। बहनों का प्यार मेरे साथ रहेगा चाहे मैं रहूं या ना। तो ये एक व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है जो भगवान के साथ जुड़ा रहता है, जिसके सत्कर्म हमेशा जुड़े रहते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। दूसरा नहीं है सर, वो नहीं चल रहा। मदन लाल प्रधान जी हमारे बीच में आए हुए हैं। आइए प्रधान जी। सबको तो हम नहीं पहना पाएंगे, आपको कोई बात नहीं। तालियां बजा दें एक बार। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं मेरे। देखना फोटो आ रही है इसमें सर, मुंडी नहीं आ रही। ऊपर कर दो, थोड़ा सा आ जाएगी। प्रधान जी हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, हमेशा सबके काम के लिए रात को दिन को हमेशा लगे रहते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो जुराब बनती है ना, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं उसके ये कारीगर हैं बहुत बड़े, खुद फैक्ट्री बनाते हैं। जुराब की जो फैक्ट्री होती है वो खुद बनाते हैं। अगर किसी जानकार की, रिश्तेदार की कोई कभी जुराब की फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ जाए तो इनका जो है नंबर ले लेना, बड़े काम की चीज़ है ये। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण ताली बजा के। माननी है।
Hare